अच्छा, अगर रिलेशनशिप की बात करें तो वहाँ पर हमेशा एक वर्ड आता है रेड फ्लैग्स। जी, और कहते हैं कि जगह रेड फ्लैग्स आने लगते हैं तो वहाँ पे कहीं न कहीं दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। जी। तो बेसिकली रेड फ्लैग्स है क्या? और ये किस-किस तरह और इसमें क्या-क्या इंक्लूड होता है जो कि रिलेशनशिप को आपको खराब करने में, डिस्ट्रॉय करने में वो कर रहा है आजकल? देखिए, आजकल बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज़ आ गई हैं रेड फ्लैग्स में। एक तो घोस्टिंग हो गया, हुँ, गैसलाइटिंग हो गया, हुँ, नार्सिसिस्ट अब्यूज़ हो गया, जिसमें ओके। जो ये इट्स अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। हुँ, फिर इसके अलावा होवरिंग हो गया, हुँ, स्टोन वॉलिंग कहते हैं, एक चीज़ होती है, हुँ, वो हो गई है। तो इमोशनल डंपिंग भी एक तरह की हाँ, प्रॉब्लम है, हुँ, रेड फ्लैग है। हुँ, और फिर सबसे बड़ा रेड फ्लैग मुझे लगता है कि झूठ बोलना। हुँ, है ना? मतलब अगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से झूठ बोल रहा है और रिपीटेडली आपको ये साइंस दिख रहे हैं, हुँ। तो आई थिंक इससे बड़ा कोई रेड फ्लैग नहीं है। मुझे लगता है लोग झूठ और क्यों बोलते हैं? क्योंकि सामने वाले को पता चल ही जाता है कि आप झूठ पता बोल चल ही रहे हो कि नहीं, जाता बिल्कुल है। पता चल और जाता है। स्पेशली मैंने देखा जो लड़कियां होती हैं ना, उनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है। हुँ, तो आप कितना भी छुपा ले और फिर एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरे तीसरे तीसरे, तो वो हुँ, चीज़ें ना रेड फ्लैग हैं, हुँ, डेफिनेटली। चीटिंग हो गई है, हुँ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो गए हैं। तो ये जो भी आपने टॉपिक्स एक चीज़ मुझे बताया है, रेड फ्लैग्स में नार्सिसिस्ट अब्यूज़ हो गया, घोस्टिंग हो गया, इनको थोड़ा-सा गैस एक-एक करके लाइटिंग हो समझाएँ गई। कि डिफरेंस क्या है इन सब में और ये क्या-क्या होते हैं बेसिकली? ओके। हुँ, तो नार्सिसिस्ट अब्यूज़ की हम पहले बात करें तो नार्सिसिस्ट अब्यूज़ एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। इसमें क्या अच्छा, होता है कि इंसान अपने मैं में जीता है कि अच्छा, मैं ही हूँ जो भी है। तो उसका जो इम्पोर्टेंस होती है, सेल्फ इम्पोर्टेंस, डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी। डोमिनेटिंग, हुँ, कंट्रोलिंग, दूसरे को, अपने पार्टनर को बिल्कुल ऐसे रखना कि मेरे हिसाब से चले। ओके। बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखना। हुँ, और इसके लिए मैं बताऊँगी, मेरी एक फ्रेंड है हुँ, एंड उन्होंने बहुत सफ़र किया है इस चीज़ को लेके। अच्छा, शी वाज़ इन लव विद अ मैन, हुँ, मतलब वो नार्सिसिस्ट, उस टाइम नहीं पता था हमें कि नार्सिसिस्ट हैं, बट उनके ट्रेट्स बिल्कुल वही थे। हुँ, अब वो क्या करते थे कि उसको बहुत ज़्यादा कभी प्यार दिखाया, हुँ, कभी बिल्कुल ही प्यार नहीं। हुँ, और प्यार की भी बात नहीं है, मतलब कभी बिल्कुल आप उसको डीमीन करते हैं। छोड़ जो दिया। नार्सिसिस्ट होते हैं ना, ये हुँ, आपको डीमीन करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस इतना लो कर देते हैं हुँ, कि आप, मतलब पहले आपको बहुत ज़्यादा अफेक्शन दिखाएँगे, जिसको हम हुँ, लव बॉम्बिंग कहते हैं। बिल्कुल, तो वो हुँ, आपको एक हाई पे लेके जाते हैं हुँ, और फिर उसके बाद वो आपको सीधे लो पे लेके जाते हैं। हुँ, तो ये हाई लो का पैटर्न उनका चलता रहता है, ग्राफ की तरह। तो मेरी फ्रेंड थी, शी वाज़ सफरिंग फ्रॉम द एग्ज़ैक्ट सेम हुँ, थिंग एंड उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हुई एंड फाइनली, लेकिन उसको निकलने में इस चीज़ से बहुत टाइम लगा। एंड इसके साथ एक और चीज़ होती है कि आपको अपने अब्यूज़र से ही प्यार हो जाता है। हुँ, मतलब जो वो इतना ज़्यादा उसको क्लोज़ थी कि उसकी सारी चीज़ें, उसको वो नेगेटिव, उसमें कुछ नहीं एक्सेप्ट कर दिखता लेता है था। सामने वाला। एक्सेप्टेंस होती जा रही थी। हुँ, हर हर चीज़ वो एक्सेप्टेंस होती जा रही थी एंड शी वाज़ नॉट एबल टू कट आउट फ्रॉम हुँ, हिम। और ऑलमोस्ट लाइक 10 मंथ्स टू 1 ईयर वो एंग्ज़ायटी में थी, स्ट्रेस में थी, ओह माय गॉड! बिल्कुल। एंड उसको थेरेपी लेनी पड़ी हुँ, एंड इट वाज़ अ वेरी पेनफुल टाइम फॉर हर एंड लकीली आई वाज़ देयर फॉर हर। बट एट उस टाइम मुझे पता चला कि ये सिम्पटम्स किस चीज़ के हैं और ये कितना हुँ। ज़्यादा डेंजरस है। तो अगर आप उस चीज़ से निकल गए तो ठीक है, अगर नहीं निकले तो आपकी मेंटल हेल्थ की बिल्कुल बैंड बजाने। बैंड बज अच्छा, जाती है। मुझे एक चीज़ बताएँ तो ऐसे में अगर ये किसी फीमेल के साथ हो रहा है, किसी मेन के साथ हो रहा है, किसी और भी रिलेशनशिप में हो रहा है, जी। तो क्या डिसीज़न लेने चाहिए? क्या करना चाहिए? जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट पे, आपको जितना ज़्यादा आप उनके साथ आर्ग्यूमेंट करेंगे, जितना ज़्यादा आप उनको कन्फ्रंट करेंगे कि आपने हुँ, ऐसा क्यों किया, हुँ, वो उतना ज़्यादा उनकी ईगो सेटिस्फाई होती है। वो चाहते हैं कि आप ऐसा करें, क्योंकि वो अच्छा। आपकी मेंटल हेल्थ को ऊपर नीचे करना चाहते हैं। हुँ, तो ये चीज़, अगर आप सबसे पहले तो ऐसे लोगों से डील करने के लिए आपको विथड्रॉ करना होगा। आपको पता होना चाहिए कि बाउंड्रीज़ कहाँ हैं आपकी। हुँ, यू हैव टू सेट अ बाउंड्री हुँ, एंड आपको पीछे हटना है, हुँ, आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। सेकेंडली, जितनी जल्दी हो सके आप उनके साथ, मतलब कट ऑफ करें और बेसिकली आप उस रिलेशनशिप से बाहर आ जाएँ, बाहर आए, ये क्योंकि कहना चाह रहे इसका हैं। कोई सॉल्यूशन नहीं है। और जो नार्सिसिस्ट अब्यूज़र होते हैं, ये हुँ, एक सिंड्रोम भी है। हुँ, अगर ये बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे होता है तो ये जो पर्सन है, जो अब्यूज़र है, हुँ, वो उसके लिए भी बहुत खतरनाक है। पर हुँ, सबसे पहले तो अवेयरनेस कि ये सिम्पटम्स होते हैं हुँ, और ये चीज़ें हैं। और उस बंदे को खुद से जब तक अंदर से नहीं आता हुँ, कि मुझे इस चीज़ को हैंडल करना है, मुझे इस चीज़ से, अगर उसको अवेयरनेस ही नहीं है, कई बार लोगों को पता ही नहीं होता। कि ये मुझे दे है भी है ना? मुझे है भी है, हुँ, करेक्ट। वो उनकी पर्सनैलिटी होती है। हुँ, तो इट्स काइंड ऑफ अ मेंटल डिसऑर्डर। तो हुँ, इट्स सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि अगर आप मैरिड हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप हुँ, उनको ज़्यादा उनकी लाइफ में ना करें और उनको फ्यूल ना दें। उनके लिए फ्यूल होता है कॉन्फ्लिक्ट्स, हुँ, लड़ाई झगड़े। हुँ, तो आप उसमें ना पड़ें। और आप हाँ, एक और चीज़ ये लोग करते हैं हुँ, कि ये आइसोलेट कर देते हैं। जैसे मेरी फ्रेंड थी, उसको लिटरली वो आइसोलेट कर देते हैं, सोशली आइसोलेट कर देते हैं, फ्रेंड से, फैमिली से भी। और क्यों करते जॉब हैं? छुड़वा दिया, सब, दोस्तों को ब्लॉक करवा दिया, बिल्कुल, फैमिली वालों से बात नहीं करनी, बिल्कुल, सिर्फ़ यहीं रहना है, वही बिल्कुल। करना है क्यों? जो मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल। हुँ,
क्यों ऐसा करना है? क्योंकि वो चाहते नहीं है कि जो उनके साथ वो कर रहे हैं, वो वैलिडेट नहीं करते और ये लोग ना ये गैसलाइटिंग भी फ़ियर करते हैं। होता है क्या उनको किसी चीज़ का? क्या क्यों लो करते हैं ऐसा? सेल्फ एस्टीम इनका जो क्या होता है, हाँ, हुँ, ये इनका इसका रीज़न होता है कि हुँ, या तो बचपन में उनका बहुत ट्रॉमेटिक पास्ट होगा, अच्छा। मतलब चाइल्डहुड जो है बहुत हुँ, ज़्यादा ट्रॉमेटिक होगा हुँ, पेरेंट्स के हुँ, साथ। इसका ये सबसे बड़ा रीज़न है, या फिर उनको बहुत ज़्यादा पैम्परिंग मिली है। तो ये ओके। एक्सट्रीम केसेज़ में होता है। हुँ, तो वो सामने वाले की उतनी वैल्यू करते नहीं होंगे नहीं, उस नहीं, टाइम पे। इतनी नहीं, वो अपने आप को सोचते हैं कि मैं मतलब लाइक प्राइम मिनिस्टर ही हूँ और मैं हुँ, ऐसे ही लोगों के साथ उठना-बैठना। लिटरली उनकी ग्रैंडियोसिटी, मतलब वो अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस को इतना बढ़ाते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। अच्छा कहीं इन केस अगर उनके साथ कभी कुछ इस तरह का हुआ कि उनको किसी ने इस तरह की चीज़ों को नहीं हैंडल किया हुँ। या उनको अगर सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा मात्रा में चाहिए, किसी ने उतना नहीं किया तो ये तो खुद को हार्म भी कर लेते होंगे। क्योंकि उनको तो हज़म ही नहीं होगा कि सामने वाला ऐसा कैसे कर सकता है मेरे लिए। हाँ, तो ये अलग हट जाते हैं। जैसे इनको दिखता है कि इनको फ़्यूलिंग नहीं मिल रही है एक हाँ। लोग बंदे से या बंदी से, तो वो अपने आप को खुद ही विथड्रॉ करते हैं और ये लोग ना कभी लॉयल नहीं होते। हुँ, ये हमेशा रिलेशनशिप चेंज करते रहेंगे 2 हुँ। से 3 साल में, बिकॉज़ क्या होता है, आपका असली चेहरा कभी ना कभी तो सामने आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सामने तो आएगा। यही चीज़ है। ओके, सो अभी आपने नार्सिसिस्ट के बारे में बताया, आपने और भी बहुत सारे टर्म्स उसमें बताए थे, उसमें से जी, कुछ और दूसरा कोई टर्म बताइए आप मुझे। जैसे घोस्टिंग हो गई गैसलाइटिंग, बेसिकली, हाँ, गैसलाइटिंग हो गई, घोस्टिंग ये क्या होता है? गैसलाइटिंग मैं आपको बताऊँ तो ये नाम कहाँ से आया, हुँ, 1944 में एक मूवी आई थी, इंग्लिश मूवी, अच्छा, उसका नाम था गैसलाइट। ओके। और इट वाज़ बेस्ड ऑन अ ड्रामा व्हिच केम इन 1938, तो आप सोचिए कब से चला आ रहा है ये। हुँ, साइकोलॉजिकली, मुझे लग रहा है चल तो बहुत पहले से रहा है, नाम लेकिन अब दिए गए नाम अब दिए गए हैं और हैं। लोगों को पता अब चल रहा है, क्योंकि हुँ, नाम हमें नहीं पता था ये, क्योंकि ये वेस्टर्न वर्ल्ड से आ रहे हैं। हुँ, तो इंडिया में ये सब चीज़ें हमें पता है कि ये सिम्पटम्स होते हैं, बट हुँ, नहीं पता। हुँ, तो गैसलाइट में, उसमें मूवी में क्या हुआ था कि हस्बैंड ने शादी करी थी एक लड़की से हुँ, फॉर हर वेल्थ, मतलब हुँ, उसकी ज्वेलरी के लिए, उसके ओके, पैसों के लिए शादी करी थी, एंड उसको वो चाहता था कि उसको मेंटली इतना अनस्टेबल कर दे कि वो हुँ, बिल्कुल सारी चीज़ें उसके पास आ जाए और उसको वो मेंटली अनस्टेबल घोषित कर दे, हुँ, राइट? इसके लिए उसने क्या किया कि वो फ्लिकर करता था गैस लाइट, जो लाइट पुराने ज़माने में होती थी, वो उसको फ्लिकर करता था मैनुअली, एंड हुँ, देन व्हेन वो उसको बोलती थी, तो ही यूज्ड टू से कि ये नहीं हो रहा, ये तुम्हें लग रहा है, ऐसा नहीं है। अच्छा, एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो बोलता था। और तो ओके, गैस लाइट जो लोग करते हैं वो वैलिडेट नहीं करते हैं। एक हुँ, तो वो आपको बोलेंगे, डिनाई करेंगे। आपने कभी आपका झगड़ा हुआ, आपको वो बोलेंगे कुछ और बाद में आप उनसे पूछोगे नेक्स्ट टाइम, तो वो बोलेंगे मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। ओके, और ये चीज़ें होती आ रही हैं और मुझे लगता है हुँ। हमने भी किया है ये, बिल्कुल किया है, हमारे है साथ ना? हुआ भी है, हाँ, लेकिन उस चीज़ को हम उस तरह समझ नहीं पाते छोटे-बड़े कितना लेवल बड़ा पे। इम्पैक्ट डाल रहा है। बिल्कुल। हुँ, लेकिन गैसलाइट जो करते हैं वो लोग ना रिपीटेड, और नार्सिसिस्ट करते हैं ये। हुँ, तो ये रिपीटेडली करते हैं। एक हुँ। बार 2 बार हमने भी किया है, मतलब मैनिपुलेशन सभी करते हैं लाइफ में। तो बिल्कुल, डिपेंड करता है कि सामने कौन है। बिल्कुल। तो भगवान तो कोई भी नहीं है, बट हाँ, आप किसी के मेंटल हेल्थ से नहीं खेल सकते। तो हुँ, इसमें फिर आप उनकी सेल्फ एस्टीम को बहुत डाउन कर देते हैं। हुँ, मतलब आप क्वेश्चन करने लग जाता है विक्टिम कि मतलब क्या, मतलब आप उनकी रियलिटी को क्वेश्चन करते हैं और हुँ, अब वो ये सोचता है कि अगर ये मैंने नहीं बोला या इसने नहीं बोला तो क्या मैं इमेजिन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। हुँ। तो वो चीज़ें, सेल्फ डाउट क्रिएट सेल्फ होना शुरू डाउट, सेल्फ हुँ, एस्टीम लो हो जाता है, हुँ, आप कंफ्यूजन में ही रहते हो हर समय कि ये सच में हुआ था कि मतलब मेरी इमेजिनेशन है। हुँ। सो